नमस्कार। तो हम देखते हैं आज डेसिमल। पिछले वीडियो में हमने डेसिमल को पढ़ा है और समझा है। फिर से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और आगे कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? तो हम कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3 4 ये, या फिर 2 1 3 4 यहाँ पे 2 3 1 4 ले रहे हैं, या फिर 4 3 2 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर जगह 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1000 है। क्या है प्लेस वैल्यू? यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 1000 में है। यहाँ पे क्या है उसकी प्लेस वैल्यू? 1 की प्लेस वैल्यू हमारा 100 में है, और यहाँ उसकी प्लेस वैल्यू 10 में है, और यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 1 में है। यानी कि जब हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको इसको गहराई से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो पता चलता है कि वह जो 1000 है उसका 10th पार्ट होता है 100। जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपया का 10 नोट हो जाएंगे, 100 रुपीज के 10 नोट हो जाएंगे, तो आपके पास 1000 रुपीज हो जाएगा ना। हाँ, तो इसी का मतलब है कि 100 का किसका 1000 का 10th पार्ट होता है। जो सिर्फ 100 होता है वो 1000 का कितना होता है? 1/10 होता है। 1/10 मतलब 10वां हिस्सा होता है। अब ये ध्यान देखिए, 100 से 10 पे आते आते क्या हो गया? जो 100 का 10th पार्ट 10 हो गया। जब आपके पास अगर 10 रुपीज के 10 नोट या 10 कॉइन्स हो जाएंगे, तो आपके पास 100 रुपीज हो जाएंगे ना। तो मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। और कितनी घट रही है? 10वां हिस्सा घट रहा है, मतलब कि 1/10 घट रहा है। कितना घट रहा है? 1/10 इनका वैल्यू घट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10वां हिस्सा यहाँ घट गया, यहाँ 10th पार्ट इसका भी 100 का 10 पार्ट क्या हो गया? 10 हो गया। और 10 का 1, 10 पे हम है तो 1 आ रहा है, यानी कि 10वां का 10वां हिस्सा क्या हो गया? 1 हो गया। 10वां का 10वां हिस्सा 1 हो गया। अब बोल रहा है कि इसके और आगे राइट में हम जाएंगे तो हम कैसे लिखें? अगर हम इस 1 को भी 10th पार्ट करें तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पिक्चर डायग्राम को देखा था, हमने एक पिक्चर देखा था पिछले बार, और इस पिक्चर को मान लो ये पिक्चर पूरा 1 है, लेकिन हम इसे अब इसके 10th पार्ट को कलर कर रहे हैं, या इसके 10th हिस्से कर रहे हैं, 10 हिस्से कर रहे हैं, 10 हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा हिस्सा हो गया, मैं इसे थोड़ा ये 1 है तो ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, 1 है, यानी कि अब बोल रहा है कि इसके जैसे कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, सब में 10वां हिस्सा आ रहा है, तो इसका 10वां हिस्सा करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? तो इसके अगर हम 10 हिस्से करते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके हम 10 हिस्से करते हैं तो क्या होगा? एक पार्ट को हम कलर करते हैं तो इसे क्या लिखेंगे? 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। और जहां से यहीं से जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू को ही जो प्लेस वैल्यू होता है जो 1 से नीचे जाती है, 1 के 10वें हिस्से में जाती है, तो वहां से डेसिमल का यूज होने लगता है। वहां से क्या हम याद यूज करते हैं? डेसिमल को। मतलब कि 1/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? अब बताइए, अब देखिए, डेसिमल में ही डेसिमल 0.1 लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम डेसिमल ही क्यों दिए डेसिमल? ऐसे भी तो हम पता कर सकते हैं, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं ना कि, लेकिन हाँ, जैसे है देखिए, अभी हम ये 10th पार्ट का है तो हम यहाँ पे एक और 4 3 2, यहाँ 4 3 2 1, और ये 1 का प्लेस वैल्यू है, ये 1 का है, ये 10 का है, ये 100 का है, ये 10,000 का है। ठीक है, अब हमको 1/10 का डालना है, 1/10 का डालना, तो हम यहाँ 1s लिख दिए। ठीक है, 1s लिख दिए ना। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, तो अगर मैंने ही लिखा है अभी, तो मैंने इसे क्या पढ़ूंगी? ये 1 का 10th पार्ट है,
ये 1 है, ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 3 क्या है 100 के प्लेस पे है और ये 4 क्या है 1000 के प्लेस पे। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ने बोलूं तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? जब आप पढ़िएगा तो इसे क्या कर पढ़िएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये 1/10 पार्ट है, तो आप क्या पढ़ेंगे? ये सब हम इससे पहले पढ़ चुके रहते हैं कि जो सबसे ये हमारा जो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं नंबर्स को, तो जो सबसे राइट में रहेगा वो क्या होगा, वंस का प्लेस होगा, फिर 10 का प्लेस होगा, फिर तो आप कैसे पढ़िएगा, इसको वंस में करिएगा, इसको 10 में करिएगा, इसको 100 में, इसको 100, इसको 1000 और इसको 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना। अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं लिखूंगी कुछ, आप पढ़ोगे कुछ। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा तो पढ़ने में कंफ्यूजन होगा और हम 1/10 100 को डिवाइड को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस डेसिमल का यूज किया गया कि जो डेसिमल है ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल का सिंबल दे देती हूँ तब क्या होगा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे 4321.1 मतलब कि ये 0.1 है। 0.1 का मतलब है कि ये 1 जो है वो 1 का भी डिवाइडेड पार्ट है और 1 का भी 10th हिस्सा है, मतलब कि ये भी प्लेस वैल्यू है, लेकिन वह प्लेस वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/10 को। 1/10 मतलब वह 1 का 10वां हिस्सा है, 1 का 10वां हिस्सा, क्योंकि यह जो डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग रूट में जा रहा है। जैसे ये 1000 हुआ, 1000 का 100 हुआ, 100 का 10 हुआ, 10 का 1 हुआ और 1 का क्या होगा 1/10। और अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे तो क्या होगा 1/100। इससे भी अगर हम नीचे हम कब जाएंगे, तो यहीं पे अब ये 1 है और 1 के हम ये 1 पार्ट है और इसके हम 10 टुकड़े कर दिए, इसके हमने 10 टुकड़े किए, तो जब हम इसके 1 के 10 टुकड़े करेंगे, इसको देखिए, यहाँ देखिए, इसको हम करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 पार्ट की, तो 1 पार्ट जो किए उसके 1 स्क्वायर को कलर करेंगे, तो जब हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं 10 में, तो ये सारे ब्लॉक 10 में डिवाइडेड हो जाएंगे, तो कितने पार्ट हो जाएंगे 100 पार्ट हो जाएंगे। जब इसमें 10 डिवाइड होगा तो 10 10 10 10 10, तो सारे सारे जो कॉलम है उतने कितने में डिवाइडेड हो जाएंगे, जो 1 होगा वो 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उनके 1 को कलर करेंगे तो वो हो जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा तो वो किस पार्ट में आ जाएगा 1/100, 1/100 में चला जाएगा और उसे डेसिमल में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.01 0.01। ठीक है, तो इस प्रकार हम डेसिमल को सबसे पहले समझेंगे। डेसिमल क्या होता है, हमारा जो प्लेस वैल्यू जो हमने बचपन से पढ़ा है, क्लास 2 3 से पढ़ा है, उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। मतलब उससे हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम शुरू में पढ़ते हैं तो बड़े, जैसे आप शुरू में आम पढ़े थे तो आम के फिगर को दिखाया गया था और बोला गया था यह आम है, क्योंकि हम पहले से आम को देखे रहते हैं, हाँ यह आम है। ठीक है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमें बिना देखे आम को लिखना रहता है, तो हम इमेजिन करते हैं आ मा आम। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी करना है। देखिए यहाँ पे 1000 है, हमने पढ़ा, फिर 100 को पढ़ा, हमने 10 को जाना, फिर 1। अब जो है, अब हम 10 के भी डिवाइडेड पार्ट को, जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ये क्या होता है, जितना टोटल डिवाइडेड पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो जो कलर शेडेड पार्ट होता है उसको क्या में लिखते हैं, न्यूमरेटर में। तो चलिए आज हमने इसको देखा, यह अब देखिए हम कैसे पता, जैसे देखिए यहाँ पे
हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा डेसिमल फॉर्म बड़ा है? जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया, यहाँ पे 0.2 और यहाँ 0.4, 0.6, 0.8। ठीक है, अब हम इसमें पता करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो आप देखिए सभी के पास डेसिमल है, सभी के पास डेसिमल का पॉइंट है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सबसे बड़ा है? तो आप इसका शुरू में क्या करिए, अपना कंसेप्ट क्लियर होने के लिए क्या करेंगे, इसको फिगर बना लें। तो जैसे हम 2.2 का फिगर बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, उसके 10 पार्ट डिवाइड, डेसिमल में हमेशा डिवाइडेड पार्ट टोटल होता है 10 हो गया। अब इस 10 में हमें कितने पार्ट को कलर करना है, तो ओनली 2 पार्ट को कलर करना है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, अब हम इसे इसका फिगर बना रहे हैं, पिक्चर, फिर इसके 10 पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कितने पार्ट डिवाइड कलर करने हैं, तो 4, 1 2 3 4। ओके, तो जब 4 करेंगे तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 4/10। क्या लिखेंगे, 4/10। अब यहाँ हम नेक्स्ट का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है, तो पहले हम इस पूरे ऊपर के कॉलम को कलर कर दिए और यहाँ इसको भी कलर कर दिए। तो इसे हम लिखेंगे 6/10। और यहाँ पे इसका हम जब फिगर बनाते हैं, तो इसके भी हम टोटल कितने डिवाइडेड पार्ट है, 10 करेंगे, क्योंकि जब डेसिमल रहेगा तो उसे हम हमेशा 10 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके 8 पार्ट को कलर करेंगे, इसके 8 पार्ट को सेट करेंगे। ये हमारा हो गया, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 8/10, 8/10। अब आप पिक्चर को देखकर बता सकते हैं, अगर आप चॉकलेट कोई खाते हैं, ठीक है, कोई चॉकलेट खा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए डेयरी मिल्क के डिवाइडेड पार्ट होते हैं। डेयरी मिल्क जब खाते हैं, देखते हैं ना, उसके अलग अलग कॉलम बने होते हैं। तो अगर डेयरी मिल्क खाते समय आपको सिर्फ 2 बाइट मिलता है, अगर आपके दोस्त को 4 बाइट मिलता है, और आपके दूसरे दोस्त को 6 बाइट मिलता है, और आपके चौथे दोस्त को 8 बाइट मिलता है, तो कौन सबसे ज्यादा खाया? डिवाइडेड पार्ट सबके 10 ही है, सबका टोटल पार्ट है 10। ठीक है, एक चॉकलेट आपको, आप 4 दोस्त हैं, और चारों दोस्त में से सभी को एक एक डेयरी मिल्क दिया गया, और उस डेयरी मिल्क में 10 डिवाइडेड पार्ट है, 10 डिवाइडेड पार्ट है, जैसे ब्लॉक रहते हैं ना बने हुए डेयरी मिल्क में। हाँ, अब आपको बोला गया कि आप 2 बाइट खाइए, 2 पार्ट खाइए, आपके दोस्त को बोला जाए कि आप 4 पार्ट खाइए, और तीसरे दोस्त को आप 6 पार्ट खाइए, और लास्ट 8 पार्ट खाइए। अब बताइए क्या इसमें से सबसे ज्यादा किसने खाया? तो जिसने सबसे ज्यादा खाया वो है 8/10। कौन है? 8/10, यानी कि जो 0.8 है, यहाँ इन सबों में क्या है, सबसे बड़ा है। 0.8 है कि वो क्या है, सबसे बड़ा है। और उसके बाद कौन है, पॉइंट, यह जो है वह सबसे बड़ा है। इसके बाद 0.6 है, और इसके बाद 0.8 है, 0.4 है, और 0.2 है, यानी कि सबसे छोटा हमारा 0.2 है, और सबसे बड़ा हमारा कौन है, 0.8। इस प्रकार आप डायग्राम बनाकर भी पता कर सकते हैं कि डेसिमल में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। दूसरा, हमने फ्रैक्शन फॉर्म भी पढ़ा है। यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, और इसका भी डिनोमिनेटर 10 है। यानी कि जब इक्वल डिनोमिनेटर रहता है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि इसके पास 8 है, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो जो 8 है उसके पास सबसे अधिक है। यानी कि इसे हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है,
जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। जिसके बाद तो यहाँ देखिए ये जो फॉर्म है ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो सबसे छोटा है तो इसको इसमें जो सिंबल देना रहेगा तो हम कैसे देंगे। हमने आपको बताया है कि जो चिड़ी मान लीजिए ये सिंबल है, ये क्या है, चिड़िया का चोंच है। चिड़िया जो हमारी बर्ड्स उड़ती हैं उनका चोंच है। तो जो उनका जिधर उनका ज्यादा रहता है उधर मुंह उनका खुला रहता है, और जिधर उनका कम रहता है वो क्या रहता है, बंद रहता है। तो ये छोटा है, इधर बंद है, इधर खुला है। अब यहाँ पे ये सिंबल होगा और ये सिंबल होगा। ओके। और अगर हम इसे डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके सिंबल को क्या करेंगे, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर 0.8 और इसका जो सिंबल हो स्मॉलर देन 0.6 स्मॉल एंड 0.4 स्मॉल देन 0.2 इस प्रकार। तो हम इस प्रकार इसका सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है। जब आप डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम मतलब सबसे जो बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे उसके छोटे के, फिर उससे छोटे, और जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपने आज सीखा कि हम कैसे कंपैरिजन करें और कौन डेसिमल फॉर्म बड़ा होता है उसे सीखा। ठीक है। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट स्टेप को